योग गुरु रामदेव ने आज 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में दुनिया की पहली कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया है। यही नहीं, रामदेव के मुताबिक ये दवाई भारत में ही नहीं बल्कि 158 देशों में एक्सपोर्ट की जा सकेगी, क्योंकि इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की भी मंजूरी मिल गई है। बाबा रामदेव के इस दावे का मतलब बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ 2 बड़े केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में बाबा रामदेव ने दुनिया की पहली कोरोना की दवाई बनाने का दावा किया, क्योंकि अभी तक वैक्सीन आई है, दवाई नहीं। कोरोना का प्रिवेंशन, कोरोना का ट्रीटमेंट और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स को, कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ एक कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी से बाबा रामदेव के दावे को बड़ा बल मिला है। मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और इसी प्रकार का अनुसंधान कार्य जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और रिसर्च के बराबरी का हो, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए बाबा जी को अभिवादन करते हुए और बालकृष्णन जी का भी अभिनंदन, धन्यवाद। मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को अच्छी ढंग से पूरे दुनिया में पुनर्स्थापित करने की जो यज्ञ है, इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति डाली जाएगी वो भारत के लिए तो एक प्रकार से गर्व और गौरव का विषय होगा। दरअसल ये दवा वही दिव्य कोरोनिल टैबलेट है जो पहले लॉन्च की गई थी, लेकिन अब बाबा रामदेव ने नियमों और प्रोटोकॉल के तहत ट्रायल और रिसर्च कराई है। जून में 100 कोरोना मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ। 50 को कोरोनिल के अलग अलग तत्व दिए गए, 50 को दवा नहीं बल्कि दवा जैसी चीज दी गई, जिसको प्लेसिबो कहते हैं। जिनको औषधि दी गई वो 7 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। जिनको दवा नहीं दी गई उनमें से 60% ही 7 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव हुए। ये जो ट्रायल किया गया था ये जून के महीने में किया गया था, और सबसे अहम बात, ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जिनको RT-PCR से जो कोरोना था, इन्फेक्शन था, वो कंफर्म हुआ था, लेकिन उनमें या तो लक्षण नहीं थे बीमारी के या हल्के लक्षण थे। जबकि गंभीर कोरोना मरीजों पर अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल और रिसर्च के आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोनिल को सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दिया, जिससे ये 158 देशों को एक्सपोर्ट की जा सकती है। और आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल को कोरोना बीमारी में सहायक उपाय बताकर मंजूरी और लाइसेंस दिया। स्वास्थ्य को हमेशा एक सेवा मानकर, यानी बाबा रामदेव की जो कोरोनिल टैबलेट पहले इम्यूनिटी बूस्टर थी, अब वो तकनीकी रूप से भी कोरोना के इलाज में सहायक दवा मानी गई है। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया।